एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम, फिर एक अगला आ जाएगा इनवर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? अब पहले मैं थ्योरम समझाया था क्या होता है, फिर उसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखो सर हमें सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी ना। फिर आ रहा हूँ मैं, तो आज आपके मैंने डाउट्स ले थे कि आप जो होमवर्क करके आते उसके डाउट्स में लेता। तो आपने देखो इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में दो बातें गिवन होती हैं, दो मिड पॉइंट गिवन होते हैं। इसको लेट कर लो ई, इसको लेट कर लो एफ। ठीक है, तो गिवन क्या हुआ? E is the midpoint of AB, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगती है, उसकी कंडीशन इंप्लाइड ये है कि आपको ये दो मिड पॉइंट गिवन हो गए, अदरवाइज मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सर सकता। ये हम मतलब कि क्वेश्चन में गिवन होगा तभी लिख सकते हैं गिवन में, या हम वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं, एज्यूम कर अगर सकते आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई इंडिकेशन होगा कि आपने निकालना होगा कि मिड पॉइंट है, जब तक आपको पता नहीं कि मिड पॉइंट है आप ये थ्योरम यूज नहीं कर सकते। और ठीक। इस थ्योरम को यूज करने के लिए यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि दो मिड पॉइंट, मतलब एक अगर लाइन बनाता हूं तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है a line drawn from midpoint of, ध्यान से सुनना, a line joining midpoints of two sides of triangle। तो midpoint of two sides triangle आ गया, तो line joining आ गई, a line joining midpoint of two sides of the triangle is parallel to the third side। हाँ जी, आपका ट्रू आ गया। EF जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। बीसी के। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। सर एक और बात, सर दो मिड पॉइंट जरूरी है, मतलब चाहिए कि एक भी हो सकता है मिड पॉइंट? फिर लाइन जॉइनिंग थ्योरम है, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। तो अगर दो मिड पॉइंट्स होंगे तभी तो लाइन बनेगी, एक से लाइन कैसे बनेगी? तो मतलब एक नहीं हो सकता, दो ही होने जरूरी होते हैं। ये एक नंबर और ये दो नंबर, ये दो कंडीशन पता होगी तो ये आंसर होगा। एक आंसर होगा कि वो उसका वो कहते हैं पैरेलल होगा एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। वो BC का आधा भी होगा और BC का वो भी होगा, पैरेलल भी होगा। ठीक है, अब इसको इतना नोट करो, समझाता हूँ कैसे होगा। देखो एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो वो तीसरी साइड, देखो दो साइड तो ये होगी AB और AC होगी जिसमें मिड पॉइंट है, तो वो तीसरी साइड के क्या है? पैरेलल, और उसकी हाफ भी है। तीसरी साइड की आधी भी होगी लेंथ में और वो उसके पैरेलल भी होगी। ये थ्योरम है बेटा, थ्योरम है। थ्योरम लिखना चाहो अभी लिखवा दूंगा मैं तुम्हारे को, तो समझ आ जाएगा क्या है थ्योरम। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए? ठीक है, देखो ध्यान से, प्रूफ में बाद में करा दूंगा, पहले तो आपको ये कराई दूं। स्कूल में हो गया लेक्चर के? नहीं सर, स्कूल में चल रहा है, अभी हम सेकंड एक्सरसाइज तक पहुंचे नहीं है, फर्स्ट पे ही है। ये तो प्रूव हो गया आपका, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इसको मार्क कर दो, पॉइंट को, ये तो बोल रहा है, इस पॉइंट को मार्क कर दो। क्यों करना है? है कंस्ट्रक्ट क्यों करना है? प्रूव करने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी ना। अच्छा,
आपको ये दो ट्रायंगल को प्रूव करना है। इन ट्रायंगल AEF दिख रहा है, इन ट्रायंगल TDF, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले लिखेंगे ड्रॉ FD इक्वल टू EF। FD कैसे बताया कि मेरे EF के क्या आ जाए इक्वल, ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी इक्वल, और दूसरी कंस्ट्रक्शन है जॉइन CD, ठीक है। FD बनाई मैंने EF के इक्वल और जॉइन CD। अब इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है आपने कॉन्ग्रुएंट, बताओ कैसे कर पाओगे। सर एंगल EFA इक्वल्स टू एंगल CFD कॉमन, FF कॉमन आ रहे हैं ना। आप बताओ क्या कह रहे हो। एंगल EFA इक्वल्स टू एंगल CFD कॉमन। कॉमन नहीं है बेटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसका F और इसका F अलग नहीं है। हाँ वर्टिकल ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर दोनों के बेस सेम ही है। कैसे बेस से भाई ये क्या था? देख ले, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल नहीं दिख रही, ये ट्रायंगल अलग है, ट्रायंगल अलग है। सर वो वाला गिवन नहीं यूज कर सकते, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC कुछ ऐसे करके। बेटा F तो मिड पॉइंट AC का है ना, हाँ तो भी करेंगे ना। पहले ये देखो ना EF किसकी इक्वल है FD के, यस क्या है ना? बाय कंस्ट्रक्शन। तू क्या कह रहा है, ये दोनों के बेस ही था। तूने कहा बेस सेम है, सेम कैसे हो गया अरे मतलब इक्वल। बेटा, इक्वल और सेम का मतलब नहीं है। सेम का मतलब है EF और कॉमन हो गया, एक EF इक्वल टू FD बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, और AF इक्वल टू FC। देख रहे हो F मिड पॉइंट है ना AC का, तो AF इक्वल टू FC हो गया। क्या लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। कौन से रूल से हो रहा है ये, SAS कौन से रूल से हो रहा है SAS। SAS तो व्यू टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि मेरा वो ट्राइपॉड थोड़ा टूट गया है, तो कैमरा सीधा नहीं हो पा रहा, ऐसे ही देखो इसको आराम से। अब हमने ये प्रूफ तो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, AF is equals to FC क्यों है? F is the midpoint of AC, F midpoint है ना AC का, तो गिवन इक्वल हो गई। लिखा अच्छा हुआ है F is the midpoint of AC। ओके अब ध्यान से देखो, देयरफॉर क्या हो गया, AE किसके इक्वल आ गई, CD के, CPCD से। यस सर। ऑल्सो जो AE है वो किसके इक्वल बताई गई है, BE के गिवन के हिसाब से, क्योंकि वो गिवन मिड पॉइंट है ना E। यस तो AE CD के भी इक्वल है, AE BE के भी इक्वल है, किसके इक्वल हो गया, BE और CD आपस में क्या हो गया इक्वल, BE और CD। देखो ध्यान से, AE CD के भी इक्वल है, AE BE के भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। Therefore CD और BE आपस में क्या हो गए इक्वल, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई, कितनी बात समझ आ गई। अब कितना नोट करो पहले आगे का। ये चीजें लिख लो such that CD is parallel to AB, इसको ऐसे ज्वाइन करना है, तो इक्वल आ जाएंगे, उसको ज्वाइन ऐसे करना है तो पैरेलल हो, ठीक है। अब ध्यान से रखो CD BE के क्या है इक्वल,
और CD AB के पैरेलल है तो EB के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? अगर CD AB के पैरेलल है तो EB के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? उसी का पार्ट है ना। तो इसके बाद क्या आएगा? CD BE इक्वल है आल्सो CD is parallel to BE. तो therefore क्या होगा? Therefore EBCD is a पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम दिख गया आपको? अगर ये पैरेललोग्राम है तो therefore EF क्या होगा? It's parallel to BC। ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये EF पैरेलल हो गया BC के। ये पूरी लाइन पैरेलल होगी ना ED। अगर ED पैरेलल टू BC तो EF पैरेलल किसके पैरेलल होगा? पहले ED लिख दूं ये ठीक है। ED is parallel to BC, therefore EF भी पैरेलल होगी BC के, क्योंकि उसी का पार्ट है ना। एक काम प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करा था? EF पैरेलल टू BC एक हो गया। अब देख also ED is equal to पैरेललोग्राम, तो ED पूरी की पूरी BC की इक्वल होगी कि नहीं होगी? जब वो इक्वल है तो ED के अंदर क्या क्या आ रहा है? EF प्लस FB इक्वल टू BC आया। इसको ब्रेक कर दिया तो इसकी जगह पे दो बार EF लिख दूं क्योंकि इक्वल है दोनों। EF और MB तो इक्वल है ना। तो देयरफॉर 2EF इज इक्वल टू BC और EF क्या हो गया? हाफ BC। हो जाएगा लाइन वाइज। ये यस थ्योरम सर। करने को आते हैं। थोड़ा सा कैमरा टिल्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। कल एक आध दिन में ठीक कराता हूं इसको। और दूसरा वर्ड्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एक मिड पॉइंट है, उसका क्या है? कन्वर्स है। कैमरा बहुत दिखाई नहीं जा रहा यार, ठीक है। सर ये हमें लिखना है जो आप लिख रहे हो? सब कुछ लिखना पहले तो समझ लो। मिड पॉइंट थ्योरम अपने क्या सीखा? दो कंडीशंस गिवन होनी चाहिए उसमें। इफ क्या हुआ ध्यान से देखना, ए बी सी ई एफ। क्या क्या दो कंडीशन? देखो हमेशा थ्योरम याद करने के तरीके क्या आपको पता होना चाहिए कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी और एफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये दो कंडीशंस आपकी हो जाती हैं कि इफ ई इसका मिड पॉइंट है एफ इसका, तो देन क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। EF is parallel to BC and EF is equal to half BC। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम होगा। मतलब ये आपको लगाने के लिए अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो दो मिड पॉइंट बताना चाहिए। ये मिड पॉइंट थ्योरम तब तक लग नहीं सकता जब तक कि ये दो मिड पॉइंट ना पता हो। मतलब ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। समझ लो। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पता है क्या कहता है? अगर आपको पता है, देखो तीन चीजें हैं, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3। मतलब अगर आपको एक मिड पॉइंट पता है, एक और मिड पॉइंट पता है तो पैरेलल है। इसमें पता होगा कि एक तो मिड पॉइंट है, E is the midpoint of AB, और सेकंड पता होगा एंड EF जो है पैरेलल है BC के, ये पता होगा पहले। मतलब इसमें ये दो मिड पॉइंट पता थे तो पैरेलल प्रूफ कर दिया। इसमें ये पता है और ये पता है कि एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल। हो सकता है कि E की जगह ये पता हो मिड पॉइंट, उसका मतलब नहीं कि E ही चाहिए, F पता हो तब भी एक ही बात है। मतलब दोनों में से एक मिड पॉइंट पता होगा और एक लाइन पैरेलल होगी, तो देन दिस इंप्लाइज कि ये क्या है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? है ये चीज। अगर आपको सुनो, अगर आपको पता है कि E मिड पॉइंट है, मेरे हाथों पे ध्यान देना, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइनें क्या होगी? अगर आपको पता है कि सर ये मिड पॉइंट है और लाइनें आपस में क्या है?
पैरेलल, फिर ये क्या हो गया मिड पॉइंट। समझ गए? पॉइंट। ये दो मिड पॉइंट पता है तो लाइन पैरेलल, अगर एक मिड पॉइंट और एक लाइन पैरेलल तो ये मिड पॉइंट, ये कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम होगा। और जो एक मिड पॉइंट है दूसरा वाला वो प्रूव करना है इसके सामने वाला मिड पॉइंट हुआ फिर। बेटा ये अगर ये पता है और ये पता तो आंसर आ गया ना, ये तो आंसर में मतलब प्रूव करना है। बेटा लिखेंगे ना कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है? आप क्या कह रहे हैं आयुषी? फिर मैं कह रही हूँ उसके सामने वाला मिड पॉइंट होगा, जैसे कि ई के सामने F था तो अगर ये लाइनें पैरेलल, देखो दो कंडीशंस कंपल्सरी है कि लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और कम से कम एक मिड पॉइंट बताओ, दूसरा मिड पॉइंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। यार दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल बन जाएगी। अगर दो मिड पॉइंट गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। अगर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन गिवन है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए लगता है दूसरा वाला, और मिड पॉइंट थ्योरम लगता है पैरेलल प्रूफ करने के लिए पहला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नोट कर लिया? इसको नोट करो अच्छे से, ये आपका बेस है। और जितनी बार चैप्टर रिवाइज करना होगा नोट्स के, आरुषि तेरे पास नोट्स पड़े होंगे ना पॉलिनोमियल्स के? यस सर, पढ़े हुए हैं सबके नोट। जब चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे आरएस से पॉलिनोमियल्स के नोट्स में से निकाल के रिवाइज करिए, ठीक है? ओके ओके सर। आप प्रूफ करना है। चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, देखो दिख रहे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको? 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो क्वेश्चन है शो दैट ट्रायंगल ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DE, ठीक है? into 4 congruent triangles, बताओ जी कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत इजी है। हम प्रूफ पता है क्या करेंगे? प्रूफ सिर्फ एक ही करेंगे, बाकी में क्या डाल देंगे? सिमिलरली। हाँ यार इसी को बात समझ, कोई भी एक दो ये पकड़ लो, मान लो ये 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3, यस इसको प्रूफ करके दिखाओ कॉन्ग्रुएंट, कैसे करोगे? और मिड पॉइंट सिर्फ आपको यूज करना है। सर, DE इज कॉमन अच्छा एंड AD नहीं तो नहीं पता, अब बताऊं मैं? देखो बताओ ध्यान से, सर। DE is the वीर जी लाइट चली गई थी। midpoint of AB, AB also F is the midpoint of A। AC। तो अब कौन सा थ्योरम लग रहा है इसमें? मिडपॉइंट ही कन्वर्स हो रहा है। आप बीच में बोल रहे थे मीटिंग एंड हो गई। मैं कह रहा हूँ इसमें ये D इसका मिडपॉइंट है और F इसका मिडपॉइंट है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है? मिडपॉइंट थ्योरम लग रही है कि कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लग रही है? कन्वर्स। BC इज पैरेलल टू DF। कन्वर्स थोड़ी हुई, वो तो मिडपॉइंट नहीं, थ्योरम वो होगी। कन्वर्स नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम है। मतलब दो मिडपॉइंट पता लग गए, देखो फिर क्या होगा अगर D मिडपॉइंट है AB का और F मिडपॉइंट है किसका? बाकी बताइए AC जरा, का। टेबल के क्या और क्या बात है तेरे को? इधर देख, D इसका मिडपॉइंट और F इसका मिडपॉइंट, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि D इज क्या मिड पॉइंट होगा? ऑफ AB और F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो उसका रिजल्ट बताओ, ये तो मिडपॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन हो गया ना। मैं बताऊं? ये रुक जा, पहले पानी को ट्राई कर ले। रिजल्ट क्या बताऊं? F इसका मिडपॉइंट, तो मिडपॉइंट थ्योरम क्या बताती है? मनप्रीत का भी हाथ खड़ा हुआ है, आज भी पूछ रही है, सिर्फ तेरे लाने से बाकी सबको पता है यहाँ पे। मिडपॉइंट थ्योरम क्या है? क्या से क्या है मिडपॉइंट थ्योरम, बताइए मेरे को। अगर ये मिडपॉइंट है तो क्या हुआ मतलब? कि दोनों पैरेलल है। कौन से दोनों? नाम बता, क्या लिखूं? ये लिखूं दोनों पैरेलल? AB और AC। थ्योरम आनी चाहिए। आशिफ बताइए। सर, DF पैरेलल टू BC। अगर एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है तो उनको मिड पॉइंट वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। अब याद रहेगा? सिर्फ तेरे पे ध्यान है और कहीं ध्यान नहीं है तेरा। मैं कंप्लीट कर लूं काम, जैसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मनप्रीत का भी हैंड रेस था, आशी का भी हैंड रेस था, तो देखो नहीं बता बस। ये दो मिड पॉइंट दिख गए, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? हाँ दो मिड पॉइंट है, इन दोनों मिड पॉइंट वाली लाइन तीसरी लाइन में क्या होती है? पैरेलल। और DF क्या हो गया? हाफ ऑफ BC। Yes.
इसका नंबर 1 डाल दो। मतलब कि ये लाइन ये पूरे के पैरेलल है और ये लाइन इसके क्या है, हाफ। अब देखो डीएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, डीएफ इज इक्वल टू बीई। इसका नंबर मत डालना बेटा, हाफ ऑफ बीसी बीई है तो ई मिड पॉइंट है ना। सर लेकिन क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया ना कि बीसी का हाफ बीई है। यार ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अच्छा हाँ ठीक है। डीएफ इज पैरेलल टू बीसी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, डीएफ इज पैरेलल टू बीई। दिक्कत तो नहीं होगी, अगर डीएफ पूरे बीसी के पैरेलल है तो बीई के भी तो होगा। होगा कि नहीं होगा आशी? यस सर होगा। नंबर 1 डाल दो और यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने ये वाली लाइन इस लाइन के क्या प्रूव कर दी, पैरेलल। पैरेलल। ये लाइन इसके क्या है आपस में, इक्वल भी। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। मतलब जो एक ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और एक पैरेलल प्रूफ कर दोगे तो होते वापस पैरेललोग्राम। देयरफॉर डीएफ इज अ पैरेललोग्राम की नहीं। यस। अब इधर ध्यान से देखो, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है कि नहीं है। ई और एफ यस बताओ। सर है। मिड पॉइंट जरा क्या कहेगा, अब बताइए वर्णी, अगर ई और एफ मिड पॉइंट है तो कौन सी लाइन पैरेलल हुई, ए और एफ है तो है एसी एसी एसी। बता रहा हूं कुछ नहीं समझ। एएफ और एबी। ईएफ अगर मिड पॉइंट है तो ईएफ पैरेलल टू एबी आएगा, तो ईएफ कभी एसी के पैरेलल आ सकती है। अच्छा हाँ ठीक क्या है, नहीं आ रहा है, समझ गई। ये लाइन ये मिड पॉइंट दिखा तेरे को, ये मिड पॉइंट दिखा, हाँ इन दोनों को ज्वाइन करी लाइन, इसके पैरेलल होगी कि इसके पैरेलल होगी, नीचे वाली थर्ड। तो अब मैंने कौन से मिड पॉइंट पूछे, ई और एफ। ई और एफ। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगी, एबी की होगी कि एसी की होगी। ए बी। देखो समझ क्या नहीं आ रहा, क्या ये लाइन एसी के पैरेलल हो सकती है, नहीं। इतनी देर क्यों लग रही है, हम क्लास अटेंड करने आई कि पढ़ने के आई है, पढ़ने। क्या पढ़ रही है मेरे को समझ नहीं, पूरा सवाल खत्म हो गया, दोनों इतना मुश्किल करना मत दीजिए। ये दो मिड पॉइंट दिख रही है इसके पैरेलल, ये दो मिड पॉइंट इसके पैरेलल, ये दो मिड पॉइंट इसके पैरेलल। अब इधर ध्यान से देखो, आरशी ध्यान से देखियो, हमने ये देखा कि ये इसके पैरेलल आई और ये भी इसके पैरेलल है। यस पैरेललोग्राम देखिए, अब ध्यान से यस। ये भी तो मिड पॉइंट्स है, फिर वो भी पैरेलल है इसी। तो ये पैरेलल हो गई। और क्या सर फिर से बोलना बताना। ये देख, ये दोनों पैरेलल मिड पॉइंट्स हैं, यस ये भी पैरेलल होगी एसी के, यस। और डीएफ भी मिड पॉइंट है, तो डी एक पैरेललोग्राम का ये प्रूफ कर दिया ना हमने। यस। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में वैसे करता है उसको। पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट यस सर बताया था आपने। कि पैरेललोग्राम का ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है उसको। तो देयरफॉर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर DBE is congruent to DEF। रीजन क्या देंगे, diagonal of a parallelogram divides दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल into two congruent triangles। ठीक है, लिखो जी। हाँ हमने दो ट्रायंगल को प्रूफ कर दी कॉन्ग्रुएंट। देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ नहीं करी, पैरेललोग्राम को डिवाइड करके प्रूफ करी। इतना नोट करो, मैं ऊपर में गिवन टू प्रूफ डालूंगा। यहाँ तक नोट करो आराम से। हमने सिर्फ एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो दो कॉन्ग्रुएंट निकल आए। अब देखो सिमिलरली, क्या ये भी तो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको,
ये दिख रहा है, ये देखो, हाँ जी यस सर। क्योंकि ये दो मिड पॉइंट तो इसके पैरेलल है और ये दो मिड पॉइंट तो इसके पैरेलल है। सिमिलरली यस नाम लिखो डी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अप्रूव भी करेंगे क्योंकि ये सिमिलरिटी इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर डी एफ इसी पैरेललोग्राम में तो दो ट्रायंगल्स दिखे, ये वाले, हाँ जी होने तो चाहिए। Yes. triangle DFE is congruent to triangle EFC, हाँ जी ठीक है। Similarly, अब एक और पैराग्राफ दिखाऊं, ये देखो, दिखा पैराग्राफ, यस सर। सर तो काइट शेप लग रही है ज्यादा। ये मिड पॉइंट तो इसके पैरेलल है, ये देखें कौन सा पैराग्राफ है, ए डी ई। ये मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार। ए डी ई एफ is a parallelogram, therefore triangles के नाम लिखो, A D F is congruent to triangle D E F। देखिए अब कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए। 4 ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। यस सर। This implies triangle ABC is divided into 4 congruent triangles। हो गया।